इन हिंदी। यहाँ आपके लिए 30 मिनट की कार्टून पशु स्क्रिप्ट पूरी तरह से हिंदी में है। भोलू और सोने का शहद। पात्र: भोलू, एक बुद्धिमान और नेक भालू। आवा, गहरी और शांत। चिक्की, एक फुर्तीली और थे दिमाग वाली गिलहरी। आवा, पतली और थे। मोती, एक दयालु और मजबूत हाथी जिसे कहानियां पसंद है। आवा, दमदार और कोमल। राजा, एक घमंडी और चालाक बाघ। आवा, अहंकारी और हल्की गुर्राहट के साथ। ज्ञानू, एक बूढ़ा और बुद्धिमान उल्लू। आवा, बूढ़ी और भारी। दृश्य एक। बाहरी दृश्य: शहद की नदी। दिन, एक शांत जंगल पर सूरज तेजी से चमक रहा है। शहद की एक चमचमाती नदी धीरे धीरे बह रही है। भोलू भालू खुशी से अपना पंजा डुबोकर शहद चख रहा है। चिक्की गिलहरी फुर्ती से घूमते हुए अखरोट इकट्ठा कर रही है। पास में ही मोती हाथी खुद पर पानी छींक रहा है। भोलू पंजा चाटते हुए: वाह, आज शहद का स्वाद कुछ अलग है। चिक्की फुर्ती से भोलू के ऊपर एक डाल पर छतते हुए: अलग? क्या मतलब भोलू? मीठा नहीं है क्या? मोती पास आता है, अपनी सूंड नदी में डुबोता है। वह थोड़ा सा पीता है और सोचने लगता है। मोती: भोलू सही कह रहा है, मिठास कम हो गई है और नदी भी धीरे बह रही है। वे सभी चिंता के साथ नदी को देखते हैं। दृश्य दो। बाहरी दृश्य: ज्ञानू का पेय। दिन, तीनों दोस्त एक बड़े पुराने पेय के पास पहुंचते हैं जहां ज्ञानू उल्लू बैठा है। जंगल के दूसरे जानवर नीचे चिंता में डूबे हुए इकट्ठे हैं। भोलू: ज्ञानू काका, आप जानते हैं शहद की नदी को क्या हुआ है? ज्ञानू धीरे धीरे अपनी बही आंखें खोलता है। ज्ञानू: यह एक बुरा संकेत है। जंगल के दिल में सोने का शहद का छत्ता है, उसकी शक्ति से ही यह नदी बहती है। चिक्की: सोने का शहद का छत्ता? ज्ञानू: हाँ, लगता है उसकी जादुई शक्ति कम और पर रही है। अगर उसे ठीक नहीं किया गया तो जंगल से शहद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक झाड़ी के पीछे छिपा हुआ राजा बाघ सब कुछ सुन लेता है। उसके चेहरे पर एक लालची मुस्कान फैल जाती है। राजा मन ही मन: सोने का शहद का छत्ता, अगर वह मेरे पास हो तो सारा जंगल मेरे कब्जे में होगा। दृश्य तीन। बाहरी दृश्य: गाता हुआ जंगल। दिन, भोलू, चिक्की और मोती जंगल के एक ऐसे हिस्से में चलते हैं जहां फूल और पेय अजीब धुनें गुनगुना रहे हैं। रास्ता कई दिशाओं में बौंट जाता है। फूल एक गाते हुए: इस तरफ आओ, सीधा रास्ता है। फूल दो गाते हुए: नहीं नहीं, यहां आओ, शहद की खुशबू यहां है। भोलू और मोती उलझन में दिखते हैं। चिक्की अपनी नाक सिकोती है, गानों पर ध्यान नहीं देती। वह कुछ मधुमक्खियों को भिन भिनाते हुए एक खास रास्ते पर जाते हुए देखती है। चिक्की: रुको, गानों को मत सुनो, मधुमक्खियों को देखो, वो हमेशा शहद का सही रास्ता जानती हैं। चलो। वे मधुमक्खियों का पीछा करते हैं और गाते हुए जंगल से सुरक्षित निकल जाते हैं। दृश्य चार। बाहरी दृश्य: गरजती नदी। दिन, दोस्त एक चौही तेही से बहती नदी पर पहुंचते हैं। एक विशाल दोस्ताना दिखने वाला कछुआ किनारे पर बैठा है। यह नदी का रक्षक है। कछुआ रक्षक: धीमी गहरी आवा, नदी पार करनी है तो मेरी पहेली बूझो। मैं बोल नहीं सकता पर आवा करता हूं, बिना पंख के उड़ता हूं। मैं क्या हूं? भोलू और चिक्की बहुत सोचते हैं। मोती अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपनी दादी की सुनाई एक कहानी याद करता है। मोती: एक धुन या आवा जो हवा में उड़ती है। कछुआ रक्षक मुस्कुराता है। नदी के पार जादुई रूप से कुमुदिनी के पत्तों का एक पुल बन जाता है। कछुआ रक्षक: सही जवाब। जाओ दोस्तों। जैसे ही वे पार करते हैं, वे राजा को दूसरी तरफ देखते हैं जो पार जाने के लिए संघर्ष कर रहा है। वह निराशा में गुर्राता है। दृश्य पांच। बाहरी दृश्य: फुसफुसाती गुफाओं का प्रवेश द्वार। दिन, वे आखिरकार एक अंधेरी गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। अंदर से अजीब फुसफुसाहटें गूंज रही हैं। फुसफुसाहट एक: चिक्की के डर जैसी आवाज में, तुम्हारे सारे अखरोट खो जाएंगे। फुसफुसाहट दो: भोलू के डर जैसी आवाज में, शहद कभी नहीं मिलेगा।
फुसफुसाहट तीन मोती के डर जैसी आवाज में। तुम सब कुछ भूल जाओगे। दोस्त एक पल के लिए डरे हुए दिखते हैं। भोलू एक गहरी सांस लेता है। भोलू, यह सिर्फ हमारा डर है। हम एक साथ हैं। हमें एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। एक दूसरे का हाथ और सूंड पककर वे बहादुरी से अंधेरी गुफा में चले जाते हैं और फुसफुसाहटें गायब हो जाती हैं। दृश्य 6। आंतरिक दृश्य। सोने के शहद के छत्ते की गुफा। दिन। गुफा के अंदर एक विशाल सुनहरा छत्ता तेजी से चमक रहा है, जिससे चमकदार शहद टपक रहा है। लेकिन राजा पहले से ही वहां है। उसे एक रस्सी से दीवार से खींचने की कोशिश कर रहा है। राजा, यह मेरा है। अब मैं जंगल का राजा बनूंगा। भोलू, राजा रुको, यह किसी एक का नहीं है, यह पूरे जंगल का है। राजा उसे नरंदा कर देता है। चिक्की तेजी से उसके चारों ओर घूमती है, उसके पैरों को एक बेल से बांध देती है। राजा लखाकर गिर जाता है। मोती छत्ते के सामने खड़ा हो जाता है। राजा का रास्ता रोक देता है। मोती, असली ताकत बांटने में है राजा, छीनने में नहीं। राजा एक साथ खड़े तीनों दोस्तों को देखता है। वह उनका साहस और दोस्ती देखता है। उसे अपने स्वार्थ पर शर्म आती है। राजा आह भरते हुए, शायद तुम सही हो। तभी सोने का छत्ता और भी तेजी से चमकने लगता है। उसमें से एक झिलमिलाती रोशनी निकलती है, जो एक परोपकारी वन देवता का आकार ले लेती है। वन देवता, इस छत्ते की शक्ति स्वार्थ से कम हो पड़ती है और प्यार और एकता से बढ़ती है। तुमने मिलकर इसकी शक्ति को फिर से जगा दिया है। छत्ते से निकली रोशनी एक नदी की तरह गुफा से बाहर बहती है। दृश्य 7। बाहरी दृश्य। शहद की नदी। दिन। शहद की नदी अब गाहें मीठे सुनहरे शहद से लबालब बह रही है। जंगल के सभी जानवर खुशियां मना रहे हैं। भोलू, चिक्की और मोती को नायक की तरह सराहा जा रहा है। राजा भी वहां है, झिझकते हुए जश्न में शामिल हो रहा है। भोलू उसे अपने पंजे में भरकर नया शहद देता है। भोलू, यह सबके लिए है, तुम्हारे लिए भी। राजा मुस्कुराता है, पहली बार एक सच्ची मुस्कान, और शहद स्वीकार करता है। वे चारों खुशहाल जंगल को देखते हैं, अपने साहसिक कार्य के मीठे इनाम का आनंद लेते हुए। क्या आप चाहेंगे कि मैं अलग पशु पात्रों के साथ या किसी अलग तरह की कहानी के साथ एक और स्क्रिप्ट लिखूं?